अभी मैं आपके साथ 2 बड़ी बातें सीबीएसई से संबंधित शेयर करना चाहूँगा, जो 2023 के क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को ड्रास्टिकली अफ़ेक्ट करेगी और यह कर रही है। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन-सी है? पहली बात है कि सीबीएसई ने नीति आयोग के अंडर में एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल जायंट इंटेल के साथ कोलैबोरेशन किया है, या करने की बात कही है। अब इसका क्या मकसद है? इसके 2 मकसद बताए जाते हैं, जैसा कि सभी जगह र्यूमर है कि इस बार के जो बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे, या क्वेश्चन पेपर की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, या क्वेश्चन पेपर को लेकर जो भी सावधानियां सतर्कता बरती जाएंगी, प्रिंटिंग से लेकर अभी प्रिंटिंग वगैरह भी हो रहा है ऐसा कहा जाता है, और उन सब के बाद वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, अरेंजमेंट है, पैकिंग है, डिस्पैचिंग है, और इवन जो बोर्ड के लिए नियरेस्ट बैंक में रखे जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा, वहां से रिसीविंग करने की बात है। तो इन सभी जगह ऑनलाइन ट्रैकिंग या फिर जीपीएस सिस्टम की कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये व्यवस्था इतनी स्ट्रिक्ट है जिसमें कि इंटेल की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। अब कौन सी भागीदारी है, क्या है, सभी रहस्य है, लेकिन ये क्लिप ऑफ न्यूज आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि किसी तरह से क्वेश्चन पेपर का लीक नहीं हो, कहीं पर मिसमैनेजमेंट नहीं हो, क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट तक सही समय पर पहुंच सके, और इन सब से बढ़कर एग्जामिनेशन का कंडक्शन एक बेहतर माहौल में हो, यही सीबीएसई की बहुत बड़ी उपयोगिता, जवाबदेही, और इसके साथ उसकी एक बहुत ही अच्छी पहल भी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जो देश भर के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं और वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़े हैं, उन लोगों ने इस बात को सहमति दे दी, कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए एक वेलकम है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लेकर जो इस समय बातें आ रही हैं। दिल्ली सब अर्बन एनसीआर में आपको बड़े बड़े स्कूल में इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं, वहां पर यह बताया जा रहा है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसको लेकर कई सारे क्लूज और आइडियाज दिए गए हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का किस तरह से मिंगल अप किया जाना है, और जो स्टूडेंट है, टीचर्स है, किस तरह अपने अपने स्टूडेंट को उस लास्ट आवर में प्रिपेयर करें। क्योंकि सीबीएसई ने 2 बड़े पहल किए पिछले दिनों, और मैंने एक पर वीडियो भी बनाया था कि ऑफिशियल सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि इस समय सीबीएसई ने अपने थोड़े से सिचुएशन को बदला है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं देने जा रहा हूं कि किस तरह से सीबीएसई ने साइलेंटली बट इफेक्टिवली अपने जो कॉपी की चेकिंग के अलावे कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है और आंसर सीट को लिखने के तरीके, जो कि मार्किंग इंग्लिश हम लोग कहते हैं, टीचर को दिया जाता है, जिसके आधार पर कॉपी की चेकिंग होती है, उसमें थोड़े बहुत माइन्यूट, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो एक महत्वपूर्ण होता है, तो चेंजेज लाए हैं। इसलिए स्टूडेंट को अपनी तैयारी में उसी तरह के इफेक्टिव पहल करने होंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी हुए और जो नए जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर जारी हुए, उनमें अंतर है, और ये अंतर बताया जाता है कि 20 से 30% का है। यानी स्टूडेंट के 20% मार्क्स मैटर करते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जो अभी के समय में जम के लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनकी तैयारी का जो स्तर है, इस पर बताया जा रहा है कि स्टूडेंट टीचर के साथ जुड़े हुए हैं कि किसी तरह से हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस बेहतर ढंग से गुजरे। तो इन सब बातों को लेकर ये 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि स्टूडेंट किसी तरह के अफवाह वगैरह में क्वेश्चन पेपर आउट होगा, ये सब होगा, ये सब नहीं है, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सतर्कता बरती गई है। दूसरी कि सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण मार्किंग कॉपी चेकिंग के तरीके में भी बदलने की बात बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर हैं वो कह रहे हैं। तो इसमें भी चेंजेज आया। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स को आप चूज कर सकते हैं, और यदि आपको सैंपल पेपर की जरूरत है तो इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं।